A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and today onwards we are going to start a new chapter that is alternating current. जो आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है तुम्हारा alternating current. And this chapter is basically the extension of electromagnetic induction only. ये जो चैप्टर है बेसिकली है नाम इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, बट थोड़ा सा एक्सटेंशन रहेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही। तो आइए जरा देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या ये चीज, जनरेशन क्या होता है, कैसे बनती है, ऑल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। तो आइए लेट्स सी द बेसिक्स, कहां से आया है एक बार मूव करते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर रहेगा, प्लीज सी, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या चलने जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा कैसे होती है। पहले जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा कैसे होती है, फिर देखेंगे होता क्या एक बार, ठीक है ना। हाउ डज द जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट टेक्स प्लेस। तो ये बेटा ये ना हम 2 दिन से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। हमने ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटर का फंडा देखा था, एसी जनरेटर का फंडा देखा था, याद है तुम लोगों को। एसी जनरेटर का फंडा हमने क्या देखा था कि तुम्हारे पास क्या है, मान लीजिए क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड इज इन अ क्रॉस डायरेक्शन, ठीक है ना। आपके पास क्रॉस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक आपने क्या रख दिया, लूप रख दिया। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रख दिया आपने बच्चा, एक लूप रख के रखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है ना। तो लाके आप भी रख दीजिए, मान लीजिए कोई अपने लूप रख दिया इसमें, और इस लूप को बच्चा आप क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना, ऐसे घुमा रहे हैं। मतलब कि जो आपका यहाँ पर एंगल है थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो आपका टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा हो, ठीक है ना, थीटा मतलब ओमेगा टी, तो तुम्हारा यहाँ पर जो फ्लक्स होगा बेसिकली क्या, बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम के साथ क्या कर रहा है बेटा, फ्लक्स वेरी कर रहा है। अगर फ्लक्स वेरी कर गया तो बच्चों क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ कितना वैल्यू आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी को सॉल्व करके सीधा लिख सकते हैं क्या अपन, बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या बच्चों ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और उससे पहले भी पढ़ चुके हम ये सब चीजें। तो यहाँ पर ईएमएफ कितना आ गया, बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आया, ठीक है ना बच्चों। अगर ईएमएफ आया तो मुझे करंट निकालना है। मान लो इसमें आपके पास रेजिस्टेंस है आर ओम इस लूप का, तो करंट कितना होगा बेटा, ईएमएफ बाय आर के बराबर, मतलब करंट कितना होगा बच्चा, बी ए ओमेगा बाय आर साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर हमारे पास ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है और जो ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, क्या ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, इज इट अ साइनोसॉइडल फंक्शन। मतलब क्या साइन टर्म है, साइन टर्म आए तो साइनोसॉइडल, जब भी साइन या कोसाइन की टर्म्स आती हैं उनको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल। तो इन इक्वेशन को, जैसे इक्वेशन हमारे पास हो गई E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर आपका I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं बेटा साइनोसॉइडल इक्वेशन या फिर तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग इक्वेशन, ठीक है ना। ये टाइम के साथ क्या वेरी कर रही हैं, तो हमारे पास साइनोसॉइडल इक्वेशंस हैं। तो दीज आर द बेसिक्स जिसको हम पढ़ेंगे, साइनोसॉइडल इक्वेशंस हैं। अब सर ये घूमता कैसे, वही जनरेटर में टरबाइन आई थी, टरबाइन घूमी, पानी गिरा टरबाइन के ऊपर, टरबाइन घूमी तो शाफ्ट घूमा तो आपका ये कॉइल रोटेट करना शुरू हुआ मैग्नेटिक फील्ड में। तो तुम्हारा थीटा एंगल वेरी किया तो फ्लक्स वेरी किया तो ईएमएफ आया, ठीक है ना। अब मतलब कि जो एसी का जनरेशन है बेसिक किस पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पर डिपेंडेंट है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे सारा कुछ बेसिक्स है इसका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे सब कुछ डिपेंडेंट है बेटा ये, ठीक है ना। ओके बेटा, पहले बात तो छोटा सा हमने जाना कि कैसे जनरेशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो बेसिक्स है उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी करंट और ईएमएफ जनरेट होता है। अब देख यहाँ पर इक्वेशंस है साइनोसॉइडल ग्राफ, क्या साइनोसॉइडल ग्राफ आएगा बेटा, बोलो बच्चों, क्या साइनोसॉइडल ग्राफ आएगा नहीं आएगा मेरे पास। तो मेरे पास ग्राफ कैसा है, ये साइनोसॉइडल ग्राफ आएगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ग्राफ हो गया मेरा। अब मैं रेड से क्या बनाया, ईएमएफ बनाया। मैंने रेड से क्या बना रहा हूँ बेटा, ईएमएफ। तो ये रेड से मैंने ईएमएफ बनाया और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मान लो ई नॉट के बराबर। तो यहाँ कितना आएगा बेटा, मान लीजिए हमने यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, मान लीजिए ओमेगा टी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास पाई, यहाँ कितना आ जाएगा 2 पाई, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 3 पाई, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी
माइनस ई नॉट। अगर मैं इसी में करंट को भी प्लॉट करूं तो करंट की भी सेम इक्वेशन है, बस मैग्नीट्यूड देखो, ई नॉट बाय आर, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है मगर, तो क्या ये छोटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड है बस। यस और नो? देखो थोड़ा फिगर ना हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, ठीक है, बट आई विल ट्राई टू मेक माई बेस्ट। इसकी फिगर सही बना वैसे तो, ठीक है। तो हमने एक ही के अंदर बेटा करंट भी प्लॉट किया यहाँ पर, ठीक है बेटा, हमने यहाँ करंट भी प्लॉट कर लिया, तो करंट को हम ब्लू से बना रहे हैं, तो मेरा ये आई नॉट हो गया और ये क्या हो गया माइनस आई नॉट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये बेसिकली तुम्हारा अगर रेजिस्टेंस है तो करंट आ गया है ना। अब जरा देख, एक टाइम पे करंट क्या है पॉजिटिव, एक टाइम पे करंट क्या है नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो टाइमली क्या बेटा ये वेरी कर रहा है, टाइम के साथ इसका वैल्यू वेरी कर नहीं कर रहा, मतलब मैग्नीट्यूड तो वेरी कर रहा है, साथ में डायरेक्शन भी, थोड़े टाइम के लिए प्लस थोड़े बाद माइनस। तो इन्हीं क्वेश्चन को हमने क्या बोला, डायरेक्शन वेरी कर रहा है, इन्हीं को हमने क्या बोला बेटा साइनोसॉइडल, सॉरी ऑल्टरनेटिंग, क्या बोला बेटा हमने इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोला। अब ऑल्टरनेटिंग मतलब क्या होता है पहले वो समझो। ऑल्टरनेटिंग मतलब होता है कि उसका डायरेक्शन चेंज करना मस्ट है। क्या मस्ट है बेटा, उसका डायरेक्शन उसका टाइम के साथ चेंज करनी चाहिए, तो विद टाइम डायरेक्शन तुम्हारी चेंज कर रही है, तो ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे करंट के वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। ओके बच्चा, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेशन समझ में आया, और बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, मैग्नीट्यूड वेरी करे या फिर उसकी डायरेक्शन, जल्दी बताओ भाई चार्ट में। डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड वेरी करे ना करे, डायरेक्शन जरूर वेरी करना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्शन वेरी करना चाहिए, मैंने बोला तुम लोगों को। क्या तुम इसको बना रहे हो, क्या मैं अगले पेज पे मूव कर सकता हूं इफ यू अलाउ मी, यस और नो? क्या मैं आगे मूव कर सकता हूं बच्चा? ठीक है सर, कोई भी जरूर दिक्कत हो मुझे पूछे। तो चलो अब हमें देखना है एसी डीसी करंट होता क्या है, पहले तो जानते एसी है क्या डीसी है क्या, जरा समझते हैं, ठीक है ना। अब डेफिनेशन से समझाएंगे सीधे सीधे, पहले किससे चलेंगे डेफिनेशन चलेंगे, डेफिनेशन। अ करंट, डेफिनेशन समझा रहा हूं, उसके बाद अ करंट दैट changes its direction, that changes its direction periodically, periodically मतलब समझते हो ना विद टाइम, periodically, periodically is called alternating current, is called ऑल्टरनेटिंग करंट। हम उसे क्या बोलते हैं एसी नाम देते हैं, क्या नाम दिया बेटा हमने एसी। जो टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसको हमने नाम दिया ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, क्या नाम दिया बच्चा ऑल्टरनेटिंग करंट हमने नाम दिया, ठीक है बेटा। ओके, अब बात करेंगे बेटा हम डीसी के लिए, तो डीसी करंट क्या होगा बेटा सोच, डीसी में कभी डायरेक्शन चेंज करेगी, डीसी में कभी डायरेक्शन चेंज करेगी नहीं, डायरेक्शन फिक्स है उसकी, ठीक है ना। इफ अ करंट maintains, if a current maintains its direction, if a current maintains its direction constant, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तब क्या नाम दिया था इसको, डायरेक्ट करंट नाम दिया था, दैट इज डीसी, दैट इज डीसी। अब इनका ना ग्राफिकली समझते एक बार, लेट अस अंडरस्टैंड दिस ग्राफिकली, ठीक है, एक बार ग्राफिकल समझेंगे। बेटा ये करंट है, टाइम के साथ हम बना रहे हैं, बताओ खुद सोचो, क्या हमेशा करंट यहां पॉजिटिव है, इज द करंट ऑलवेज पॉजिटिव, इज द करंट ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये कौन सा है बेटा डीसी, क्या है ये बेटा कौन सी करंट है, ये डीसी करंट है, यस डायरेक्ट करंट। अब बेटा एक चीज सोच के बता, क्या इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, क्या इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट डीसी। तो नाम क्या हो गया बेटा इसका कांस्टेंट डीसी, क्या नाम हो गया बेटा इसका कांस्टेंट डीसी नाम हो गया, ठीक है। ओके, अब एक ग्राफ और देखते हैं यहां पर,
वी आर गोइंग टू सी सम ग्राफ्स, और ग्राफ से हम देखेंगे कि सर कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा, फिर इक्वेशन से भी देखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो चलो आओ यहाँ टाइम के साथ, अब देखना ग्राफ। बताओ बच्चों, इज इट एसी और इट इज अ डीसी? ये एसी है डीसी है क्या है बेटा, जरा सोच। व्हाट इज दिस, एसी और डीसी? दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर। ठीक ठीक, हाँ हाँ। अरे अगर ए फॉर एसी, बी फॉर डीसी, पोल करवाते हैं, पोल में देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, है ना। लेट्स सी, फीडबैक नहीं, एमसीक्यू। पोल पे आंसर करो भाई, क्या लगता है ये कौन सा ग्राफ है, एसी या डीसी? सोचो। वेरी गुड अदर, वेरी गुड बच्चा। बेटा सी और डी ऑप्शन में नहीं है तो मार्क मत करो सी और डी। देखो यार, ओके तुम लोग आंसर ये दिए, लेट्स सी। बेटा मुझे बता, क्या ये करंट पॉजिटिव है? ठीक है, क्या पॉजिटिव रहा? क्या बेटा यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी प्लस, 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 तो डायरेक्शन क्या हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ही है। तो पॉजिटिव है तो क्या होगा बेटा, ये डीसी या एसी? पॉजिटिव है, डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई। पॉजिटिव से नेगेटिव होती तो चेंज होता ना। तो बेटा यहाँ तो सब कुछ पॉजिटिव है, मतलब ये डीसी है, बट डीसी कौन सा है ये, वेरिएबल, इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो ये क्या बेटा, वेरिएबल डीसी। व्हाट इज दिस, वेरिएबल डीसी। क्या ये सवाल समझ में आ गया? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू ऑल? भाई बोलो, किसको दुख दर्द, तो प्लीज अपना अपने को अनम्यूट करके पूछें। जहां पर जिन बच्चों गलत आ रहा था, क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए सर, आई है, ये टी है। अगला करोगे, अगला सही आंसर देना, कोशिश करना अगला देने का। बताओ भाई, ये कौन सा कर, ये कैसा है, डीसी है एसी है? नाउ टेल मी इन द चैट बॉक्स, कांस्टेंट वेरिएबल, इसके साथ आंसर दो भाई। बोलो ये कौन सा है बेटा, ये करंट? ग्राफ से देखो, ग्राफ से, बिल्कुल। क्या ये वेरिएबल डीसी है? मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, और डीसी वैल्यू, क्योंकि सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब करंट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो हमने इसे डीसी बोला। बट इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है तो हमने इसे बोला वेरिएबल डीसी। क्या नाम दिया बेटा हमने इसको, वेरिएबल डीसी नाम दिया। क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, प्यारे बच्चों? नो, ओके। नीतीश, आर यू न्यू टू माई क्लास? नीतीश कुमार, आप पहली बार आए हैं क्या क्लास में? नहीं, अच्छा, मैं बच्चों के नाम कैसे भूलने लग गया हूं भाई। चलो, इसे बनाया तुम लोगों ने? सॉरी यार, सॉरी, मैं नाम भूल गया, तो सॉरी। बना लिया सबने? ठीक है, वेरी गुड। सब बच्चे आंसर दिया करें, है ना, जो आंसर दें सब लोग, सब लोगों को चैट में आंसर देना चाहिए, ठीक है ना। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द क्लास। अब जरा देखना, ये करंट, देख करंट की जगह ना कुछ भी ले सकते हैं हम, और ईएमएफ भी ले सकते हैं, पर अभी करंट की बात करें तो और करंट लिख रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखना, हाँ जी बच्चा, कौन सा है ये, जरा बताओ। क्या बेटा, ये एसी है, एसी में तो वेरी करेगा ही करेगा, बिल्कुल। प्लस माइनस प्लस, टाइम के साथ क्या, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, है ना। तो बेसिकली ये तो यार तुम्हारा एसी है, ऑल्टरनेटिंग है बेटा, ऑल्टरनेटिंग। अब ना एक चीज देख, ऑल्टरनेटिंग करंट है, अब जरा एक चीज समझा, ये वेव क्या साइनोसॉइडल वेव है? क्या ये साइनोसॉइडल वेव है? तो इसको नाम दिया हमने साइनोसॉइडल वेव। क्या नाम दिया बेटा हमने इसको, साइनोसॉइडल वेव नाम दिया। ये समझते हो ना, साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन का ग्राफ होता है ये, तो साइनोसॉइडल वेव है ये। विच कर्व इट इज, साइनोसॉइडल वेव। तो साइनोसॉइडल वेव की जगह एसी लिखो, तो इट इज साइनोसॉइडल एसी बेटा, ठीक है ना। क्या है, साइनोसॉइडल एसी है। चले सर अगला देखते हैं। साइन कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइन कर्व। तो बेटा ये साइन कर्व को ही साइनसॉइडल बोलते हैं, जितना भी साइन कोसाइन के ग्राफ बनते हैं ना, ये साइनोसॉइडल टर्म्स बोलते हैं इनको, ठीक है, साइनोसॉइडल ही बोलते हैं। अब मुझे बताएं नीचे क्या होगा, ये करंट बना रखा टाइम के साथ, क्या ये आप बताएं,
व्हाट इज दिस? करंट आई विद टाइम। क्या ये एसी है? क्या ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? बिल्कुल। तो बेटा एसी है, नहीं है? अब समझना बेटा, इस वेव फॉर्म को नाम दिया गया है, इस वेव फॉर्म को नाम दिया गया है, ठीक है ना? इस वेव फॉर्म को एक नाम दिया गया है। क्या नाम है बच्चा? शुभांगी ये कांस्टेंट कहां से दिख गया बेटा? देख वेरी नहीं कर रहा मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट नहीं है। इसको नाम देख, स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव नाम देंगे। तो अभी तो स्क्वायर जैसा लग रहा है तो स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर वेव एसी है ये। ऑल्टरनेटिंग तो है बट कैसी है वेव? स्क्वायर वेव जैसी। क्या नाम दिया गया हमने इसको? स्क्वायर वेव, ठीक है ना? ये ना कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए बेटा, ठीक है ना? यू शुड नो ऑल दिस टर्म्स कि स्क्वायर वेव है बेटा, विच कर्व इट इज? स्क्वायर वेव, ठीक है? चलो अगला देखोगे बेटा, ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि करंट के डायरेक्शन प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली आ रहा है, तो इसको हमने ऑल्टरनेटिंग करंट बोल रखा है। अच्छा आ जा इधर। हाँ जी, क्या लगता है कौन सा वेव है ये? विच वेव इज इट? खुद से नाम सोचो, नाम क्या होगा इसका? इसका नामकरण क्या हो, खुद से बताओ। इसका नामकरण क्या होगा? वेव कैसे दिख रही है? बिल्कुल प्रगति, यस एवरीवन। आरुषि करेक्ट आंसर। शुभांगी, रिया, सुरभि, अंशिका, यस। गौरंगी करेक्ट आंसर। साक्षी करेक्ट आंसर। रतन प्रिया वेरी गुड बेटा। क्या ट्रायंगुलर है? तो ट्रायंगुलर एसी, ठीक है ना? ट्रायंगुलर वेव है एक तरह का। कैसा वेव है? ट्रायंगुलर वेव है बेटा। कैसा वेव है? ट्रायंगुलर। तो ये कॉमनली आपसे ना कभी कभी ऐसी वेव देके पूछ लेते हैं। अब सर सवाल क्या आएगा इसमें? ये तो बहुत आसान से है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। बट इसमें मैथमेटिक्स घुसेगी, इसमें फिजिक्स घुसेगी थोड़े टाइम बाद, ठीक है ना? तो इसके लिए मैं अभी नामकरण करवा रहा हूं। अब ये स्पेशल टाइप का एक वेव है, स्पेशल टाइप ऑफ वेव। क्या ये एसी है? तो समझ में आता है। इज इट एसी वेव और नॉट? क्या ये एसी है? यस इट इज एसी। इसका एक नाम होता है सॉ टूथ, सॉ टूथ एसी वेव। वेव क्या तुम समझते ही हो? सॉ टूथ एसी है। सॉ टूथ मतलब आरी, देखिए आरी, वो आरी होती है ना, आरी। सॉ टूथ नाम देते हैं बेटा इसको। ये मत करना वो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा नहीं नाम देना, सॉ टूथ ही नाम है इसका, याद करो। सॉ टूथ क्या होता है? छोड़ो, आरी नहीं होती, आरी होती है, तुमने देखा होगा जिससे वो लकड़ी काटते हैं, है ना? एक्स, ए एक्स ई, एक्स। तो उसमें सॉ टूथ ऐसे बने होते हैं, छोटे छोटे ना, एक कांटे ऐसे बने होते हैं। तो ये वो है बेटा, ठीक है ना? इसलिए इसको नाम दिया गया सॉ टूथ एसी। ऐसे याद रखना है बेटा इसको, ठीक है ना? यू हैव टू लर्न इट लाइक दिस ओनली, यू हैव टू लर्न इट लाइक दिस ओनली बेटा, ठीक है बच्चे? आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। ओके बच्चे, देखो कोई खतरनाक नहीं, सिंपल सा है, ठीक है ना? खतरनाक नहीं है, सिंपल सा चीज है, कोई बड़ी खतरनाक वैल्यू नहीं है ये बेटा। क्लियर है ये? इज इट क्लियर और नॉट? पहले तो बताओ ये क्लियर है या नहीं इतना सा पार्ट? अच्छा, टाइम पे वाइम पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर कितना होगा? सोच, t/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3t/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो बच्चों, अगर ये t है तो ये t/2 होगा, नहीं होगा? क्योंकि इसके बाद तुम्हारा क्या, ये रिपीट कर रहा है टेलीकास्ट, रिपीट टेलीकास्ट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3t/2 और यहाँ कितना हो जाएगा? 2t। गाइस ये दिख रहा है तुमको? ये पूरा पूरा रिपीट कर रहा है एज इट इज डिब्बा, है ना? तो ये टाइम पीरियड हमने यहाँ पर लिख सकते हैं। वी कैन राइट ऑल दिस वैल्यूज बाय आवरसेल्व्स। आई गेस इसमें किसी को इशू नहीं हो रहा होगा। हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। चलो इसमें ना आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल्स। अब सिंबल बहुत मैटर करता है यार। सिंबल पे ना एक सवाल भी आ चुका है, देख रहे हो तुम? सिंबल पर सवाल ही पूछ चुका है तुम्हारा एग्जाम। तो देखो कैसे। पहली बात तो डीसी का सिंबल अपन पढ़ते ही, अभी तक डीसी करंट पढ़ते आए हैं, तो डीसी का सिंबल तो सभी को पता है, राइट? डी सिंबल सबको पता है। कभी कभी यहाँ प्लस भी देता है, कभी कभी माइनस भी देता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। डीसी क्या हमने सही लिखा है? ये जो बिग टर्मिनल होता है उसमें प्लस, छोटे टर्मिनल माइनस, ये भी लिखे होते हैं। नहीं भी लिखा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? चलो अब मेन है बेटा एसी का सिंबल। एसी का सिंबल बनाने के लिए आपने गोला बना रखा है और उसके अंदर आपने एक साइनसॉइडल कर्व शो कर दिया ऐसे। मतलब क्या शो कर, ऐसे शो कर रहे हो। अब अगर प्लस माइनस लगा दिया
तो ये हो गया आंसर गलत। यहां कोई भी प्लस माइनस नहीं आएगा, यहां पर प्लस माइनस आपको नहीं रखना। उसका रीजन क्या है, अभी तो ये ऐसे है, थोड़े टाइम बाद क्या पोलैरिटी चेंज हो जाएगी? क्या थोड़े टाइम बाद पोलैरिटी चेंज हो जाएगी? बेटा बोलो ना बोलो, थोड़े टाइम बाद पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो आपको प्लस माइनस साइन एसी में कभी भी नहीं रखने, ठीक है ना। पोलैरिटी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए प्लस माइनस साइन कभी भी मत रखना। तो एक बार ऑप्शन में आया था कि प्लस माइनस साइन के साथ दे दिया सिंबल, तो वो गलत सिंबल है, सिंबल करेक्ट नहीं है बच्चा, ठीक है ना। सिंबल करेक्ट सिंबल नहीं होगा अगर प्लस माइनस साइन के साथ होगा तो। ये आप प्लीज ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है ना। दिस यू गाइस विल रिमेंबर बच्चा, ठीक है, दिस यू विल रिमेंबर बच्चा, ठीक है। छोटी छोटी सी डेफिनेशन में अभी आपको लिखवा रहा हूं, मुझे लगता है बहुत सिंपल है। अभी तो ये देखो आज का थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करेंगे, ठीक है ना। तो पहले छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी। छोटी छोटी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूं पहले। एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, एम्पलीट्यूड क्या होता है तुम्हें वैसे पता है, मैक्स क्या होना चाहिए सोचो, मैंने तुम्हें बोला था एसएचएम से रेट करना है तुम्हें थोड़ा थोड़ा, है ना, अपने आप से ही। एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा किसी भी इक्वेशन का, बताओ। अगर यहाँ करंट इक्वेशन आप देखें, साइनसोइडल वेव ले लो, क्या उसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा नहीं होगा? क्या यहां से यहां तक का वैल्यू मैक्सिमम, ये वाला वैल्यू बेटा, बोलो बेटा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन आइदर डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन, इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड या पीक। इज कॉल्ड पीक भी नाम देते हैं कभी कभी, पीक करंट क्या होगा, या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अगर मान लो मैं तुम्हें यहां पर इक्वेशन दे दूंगी, ऐसा कुछ ग्राफ दे रहा हूं, मान लो आई एम गिविंग यू सम कर्व, आई एम गिविंग यू सम कर्व, तो ये कुछ साइनसोइडल वेव है। देखो ज्यादातर हम साइनसोइडल पढ़ेंगे क्योंकि साइनसोइडल बनता है ज्यादातर, ठीक है ना। बट अगर कभी भी ट्रायंगुलर के लिए आ गया, स्क्वायर के लिए आ गया, तो वो भी हम निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो मुझे बता ये वैल्यू क्या है बेटा, आई नॉट, ये वैल्यू कितनी है, माइनस आई नॉट। तो ये पीक वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पीक वैल्यू क्या होगी, आई नॉट, पीक वैल्यू क्या होगी, आई नॉट। पर कभी कभी ना पीक टू पीक भी दे देते हैं, पूछते हैं, तो पीक टू पीक वैल्यू क्या हो जाएगी जरा समझ। पीक टू पीक क्या होगा, क्या ये पूरा टर्म यहां से यहां तक का, तो पीक टू पीक मतलब मैक्सिमम वाली पीक, नेगेटिव वाली पीक, तो पीक टू पीक मतलब वैल्यू कितना हो गया, 2i0। देख वैल्यू कितना हो गया, पीक टू पीक 2i0, ठीक है। तो पीक टू पीक अगर 2i0 दे दिया तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, पीक टू पीक का हाफ। एम्पलीट्यूड पीक टू पीक का क्या होगा बेटा, हाफ होगा। दिमाग में रखना है सब चीजें, ठीक है ना। दिस यू शुड कीप इन योर माइंड, ठीक है बेटा। सब लोग ये छोटी छोटी चीजें अपने माइंड में रखेंगे। चलें सर, क्या आगे बढ़ सकते हैं इसमें, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डालो पीरियोडिक टाइम। देखो ये सब ना स्कूल में तुमसे पूछेंगे, नीट के लिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनका हम यूज करेंगे। हाँ बट ये स्कूल पर्पज से भी अपने को पढ़ना है क्योंकि हमें बोर्ड्स भी देने हैं ना इस साल। तो देखो क्या 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 डेफिनेशन लिख के आएंगे। तो पीरियोडिक टाइम क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, कितने में ये पूरा कंप्लीट करेगा और कितनी बार में रिपीट करेगा अपने आप को, है ना। तो टाइम टेकन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट, तो एसी लिख दो, ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल of variation is called time period या periodic time period और periodic time। तो ये सब तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना पहले, है ना भाई। बस खाली थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, अब करंट के बारे में आ गया यहाँ पर, ठीक है, आ गया अब करंट के बारे में आ गया। चलो सर अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या लिख दोगे, बचपन पढ़ रखे अपन ने, 1/टाइम, मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट करेंगे, तो एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट करेंगे उसको बोल देंगे फ्रीक्वेंसी, राइट बच्चा। तो लिख लीजिए फटाफट से, नंबर ऑफ साइकिल
number of cycle completed by AC, number of cycle completed by मतलब alternating current in 1 second, ठीक है ना, in 1 second। ओके बच्चा, तो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे हम, फायदे से 1/t। ये सबको पता है आई गेस, इसमें मुझे लगता है टाइम वेस्ट करना चाहिए अपना ज्यादा, बस हाँ ये लिख लीजिए, ठीक है बेटा, ये लिख लीजिए आप। अब नोट पॉइंट यहाँ छोटा सा डाल लेना एक, मैं साइड में लिख रहा हूं, तुम यहाँ लिख लेना, कॉपी में नीचे लिखना, नोट पॉइंट डाल रहा हूं मैं। अपन कहाँ रहते हैं, इंडिया में, हमारा देश महान, और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है फिक्स होती है 50 हर्ट्ज। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज फिक्स, ठीक है ना, याद रखना अपने को। यूएसए में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है, बट अपने को अगर नहीं गिवन है, डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देके सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन पेपर में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है तो डिफॉल्ट क्या लोगे, 50 हर्ट्ज ले लेना, अंग्रेज मत बन जाना, 50 हर्ट्ज से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चा, यू हैव टू सॉल्व बाय 50 हर्ट्ज ओनली, ठीक है सर, क्लियर है ये, चलो बहुत बढ़िया। चलें बढ़े आगे इसमें, यहां तक हमने बिल्कुल बेसिक बात करी है अभी तक, ठीक है ना, डेफिनेशंस हो गई, क्या हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स। देखो इस चैप्टर में ना थोड़ा मैथमेटिक्स आएगा, ये मैं आपको बता दूं, तो उस मैथमेटिक्स में मैं आपको पूरा साथ दूंगा, बस आप ना तैयार रहना सीखने के लिए, ठीक है। देख वैभव ना, ये 50 और 60 में कोई डिफरेंस है नहीं, 50 मतलब यहाँ पर इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो 50 हर्ट्ज पे होता है, तो हम यहाँ पर कंपोनेंट भी क्या यूज करेंगे, 50 हर्ट्ज ही यूज करेंगे। यूएस में जो जनरेशन होता है वो 60 हर्ट्ज पे होता है, तो यूएस से कंपोनेंट कितने पे काम करेंगे, 60 हर्ट्ज पे काम करेंगे। तो कौन अच्छी कौन बेकार, उसका कोई रीजन नहीं है इसमें, ठीक है ना, मतलब इंडिया में किस पे जनरेशन हो रहा है, वहां किस पे हो रहा है। पर कभी कभी ऐसे तुम एप्पल का प्रोडक्ट लेकर आओगे, तो एप्पल का प्रोडक्ट मान लो इंडिया में भी चलना चाहिए, जो तुम्हारा मोबाइल इंडिया में जा रही है यूएस में जा रहा है, सब जगह सेम चलना चाहिए, तो वहां पर क्या कर जाता है ना, तो कोई भी डिवाइस जो बनाई जाती है उसको रेंज में रखते हैं कि भाई 45 से लेकर 65 हर्ट्ज तक काम करे वो, ठीक है ना, तो वहां से वहां तक के बीच में वो काम करे, तो इसलिए हम रेंज में रखते हैं, ठीक है। अच्छी कौन बेकार कौन, ये जवाब देना है, इट्स नॉट सुइटेबल फॉर अस। हाँ उसका मैं तुम्हें बताऊंगा अभी क्या क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, दैट वी विल स्टडी, उसका किस किस पे डिपेंडेंसी आएगी वो सब हम देखेंगे अभी, ठीक है बेटा, वी विल सी। अभी तुम देखोगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना अच्छा है बेकार है, वी विल सी एवरीथिंग, है ना, पर अभी एकदम बोल नहीं सकते क्योंकि अभी कुछ फॉर्मूले पड़े नहीं है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, क्या बात करने जा रहे हैं बेटा अभी हम, एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू। थोड़ा ना मैथमेटिकल हम हो जाएंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमें सीखनी पड़ेगी, तो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स होगी जिसमें आप परेशान नहीं होना। तो मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो मुझे एफ ऑफ टी की एवरेज चाहिए, एवरेज ऑफ एफ ऑफ टी। उसको लिखने का तरीका पहले ध्यान रखो, सिंबल क्या होता है, तो कभी आपको ऐसे सिंबल मिल गया, ये वाले ब्रैकेट कोनिकल ब्रैकेट से मिल गए, कोनिकल नाम देते हैं ब्रैकेट को, हाँ शायद ये देते हैं, कोनिकल ब्रैकेट में अगर हम लिख देंगे तो मतलब ऑटोमेटिकली क्या लिखा है तुमने, एवरेज, क्या लिखा है तुमने, एवरेज। अब एवरेज का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को याद रखना है, हम सबको फॉर्मूला होता है, देखेंगे ध्यान से, एवरेज का इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और जिस टाइम में करना है 0 से t, मतलब जितने टाइम पीरियड में करना है उतना टाइम पीरियड में कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। तो जितने टाइम में पूछा है उतनी लिमिट्स आप डाल दीजिए, मान लो 0 से 2 तो 0 से 2, 1 से 2 तो 1 से 2, तो ये फॉर्मूला है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू। बेटा ये याद रखना है अपने को, बेटा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसको हम यूज करेंगे पूरा बेटा एकदम बिंदास तरीके से, तो प्लीज राइट इट डाउन, सब लोग ध्यान से लिख लो बेटा इसको।
कि एफ ऑफ टी का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन टाइम के साथ, ठीक है ना, टाइम के साथ उसका इंटीग्रेशन किया अपन ने, और डिवाइड में इंटीग्रेशन टाइम का। ओके बेटा, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसका एप्लीकेशन में सिखाऊंगा आपको, परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो। तो जो भी लिमिट होंगी, अगर हाफ साइकिल बोला है, अब देखो, अगर मान लो हाफ साइकिल दे दिया तो लिमिट कहां से कहां पुट करोगे, 0 से t/2। अगर फुल साइकिल दे दिया तो लिमिट कहां से कहां हो जाएंगी बेटा, 0 से लेकर t तक। ये चीज समझो बेटा, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें ये सिर्फ हमें समझने हैं, ठीक है। अब ये ना मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला विच वी हैव टू रिमेंबर बेटा, विच वी हैव टू रिमेंबर। अब देख, मान ले करंट के बारे में बोला कि भैया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, हमें निकालना है किसी में। तो क्या करूंगा बेटा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ dt हम कर देंगे सॉल्व, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ आई dt डिवाइड में इंटीग्रेशन dt हम सॉल्व कर देंगे जितने टाइम पीरियड में हमसे बोला गया होगा। मान लो आपको पावर का एवरेज वैल्यू निकालना है, पावर का एवरेज वैल्यू, पी फॉर पावर, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन पी dt डिवाइड में इंटीग्रेशन dt, और जितना भी टाइम दिया होगा उसमें हम कर सकते हैं बेटा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा अपने को, ठीक है ना। दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड बेटा। फॉर्मूला एप्लीकेशन सीधे हम करेंगे अभी, ठीक है ना। अच्छा, कितने लोगों को मैथमेटिक्स में एक चीज याद है कि इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता क्या है, इंटीग्रेशन क्या देता है बेटा, सोचना जरा। व्हाट डज इंटीग्रेशन गिव्स, सम, ओके। एंड एक्स वाई कर्व, कुछ एरिया अंडर कर्व याद है, एरिया अंडर कर्व याद है कुछ। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी v dt, तो बेटा क्या देगा आपको कायदे से, डेल्टा एक्स, यस और वी डी डेल्टा एक्स देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरिया देता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या देता है, इंटीग्रेशन कायदे से एरिया बताता है, ठीक है ना। तो जरा देखना यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, तो एवरेज वैल्यू का लिखना है हमको ना, एवरेज के लिए। तो एवरेज वैल्यू बेसिकली क्या देता है किसी भी फंक्शन का, एरिया अंडर एफ टी कर्व, एवरेज निकालना है डिवाइड में टोटल टाइम। इसको सही से लिखना, ठीक है ना। तो एरिया अंडर एफ टी कर्व और डिवाइड में कितने टाइम में तुम इसे निकाल रहे हो, डिवाइड में कितना टाइम में तुम इसे निकाल रहे हो। तो ये ग्राफिकल वाले क्वेश्चन यूज करने में काम आएगा। तो जहां जहां ग्राफ दे रखा हो ना, और ग्राफ के बारे में पूछा, ग्राफ देकर तुम्हें बोल देंगे कि बताओ भाई एवरेज वैल्यू क्या है, तो क्या निकालोगे, एरिया निकाल लोगे और डिवाइड कर दोगे टाइम से, टोटल टाइम जो भी होगा उससे डिवाइड कर दोगे। ये चीज क्लियर हो गई, एरिया निकालो और एरिया निकालकर डिवाइड कर दो टोटल टाइम, जितने एरिया में तुमने आंसर निकाला, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए प्लस साइड का प्लस, माइनस साइड का माइनस, ठीक है ना, विद साइन। तो एरिया जो भी ऐड करना है, क्या करना है, विद साइन ऐड करना है तुमको बेटा। कैसे ऐड करना होगा, विद साइन ऐड करना होगा। तो ये तो हो गया फॉर्मुलाज, ये तो क्या हो गया बेटा, फॉर्मुलाज हो गए। क्या बच्चों अपन मूव करें आगे थोड़ा समझने के लिए, क्या बच्चों अपन मूव कर सकते हैं आगे चीजें समझने के लिए, क्वेश्चन करें थोड़े से। यस सर। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपनी, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा फॉर्मुला हुआ, फॉर्मुले पे एक सवाल। फॉर्मुला देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको ना, एक कर्व दे दिया बेटा, यू आर गिवन द कर्व, देखो आई टी के पीछे ग्राफ दे दिया, और आपको एवरेज वैल्यू निकालना है करंट का कितना होगा। क्या निकालना है बच्चों, हमको एवरेज वैल्यू निकालना है करंट का कितना होगा। तो मुझे बताओ कैसे करना है, अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करो आंसर निकालो, अप्लाई करो आंसर निकालो, क्वेश्चन लिखो फटाफट से, अप्लाई करके आंसर निकालो सब लोग। यस, सही आंसर देना बेटा, ठीक है ना, जल्दी में गलत आंसर नहीं देंगे, सब सही आंसर देंगे। बिल्कुल, हाँ दिया, करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है ज्यादा टाइम दे दिया मैंने इसके लिए, कर सकते हो, मैंने 1 मिनट कर दिया टाइम, में कम कर दिया है। यस समीर, शिवांगी, बिल्कुल सही बेटा, करे
क्वेश्चन इतना बना लो, लिख लो कॉपी में पूरा प्रॉपरली और देखो एक बार। सब लोग कर लिए? सब लोगों ने आंसर दे दिया तो यस बटन प्रेस कर दो, देखें कितने लोगों ने कर लिया है। चैट में तो बहुत सारे आंसर आ गए हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, तुम बता दो मुझे आइडिया लग जाए कितने बच्चों ने कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा। देख एवरेज वैल्यू निकालनी है ग्राफिकली। करंट का एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा? एरिया अंडर कर्व डिवाइड में टाइम, एरिया अंडर आईटी कर्व और डिवाइड में जितना टाइम लगा, यही तो करना है अपने को सॉल्व। तो आओ बस एरिया अंडर कर्व निकालो बेटा। कितना कर्व होगा एरिया अंडर कर्व? क्या हाफ इंटू 2 इंटू 10 है ना। ट्राइंगल का एरिया निकालना तो आता है ना तुमको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और डिवाइड में कितना टाइम है बेटा? टोटल 0 से 2, तो 2 माइनस 0, तो कितना आंसर आ गया बेटा? मेरे ख्याल से 5 आ गया। तो 5 एम्पेयर तुम्हारा क्या है? एवरेज वैल्यू है इसका। इस सवाल के लिए जो आंसर आया कितना होगा? 5 एम्पेयर। तो राइट आंसर इज 5 एम्पेयर। तो बेटा कभी कभी हमको इतने सरल सवाल भी देते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे बच्चों? क्या वी विल बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और नॉट? बोलो बच्चों। हाँ इजी क्वेश्चन है, अपन करेंगे अच्छे से इनको, ठीक है ना। अच्छा अब कुछ क्वेश्चन देखो कैसे आ सकते हैं यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन। तो करंट दे दिया, मान लो आपको युवा की मतलब करंट का वैल्यू मान लो 2t क्यूब प्लस 2 के बराबर। युवा की मतलब वैल्यू 2t क्यूब प्लस 2 के बराबर, ठीक है ना। करंट का एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड आई ऑफ टी। अब इसका मतलब भी डायरेक्टली क्या होगा कि एवरेज वैल्यू पूछी आपसे। इसका मतलब क्या दे दिया? एवरेज वैल्यू पूछ रहा है करंट का, ठीक है ना, इन 2 सेकेंड्स, इन 2 सेकेंड्स। चलो जी सॉल्व करना है कि आपको इक्वेशन दे दी करंट की I इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 2, आपको निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन 2 सेकेंड्स। चलिए सब लोग लग जाए काम पर, करेंगे सब सॉल्व। ओके ठीक है, आंसर आ रहे हैं मेरे पास, मैं चेक कर रहा हूं, देखते हैं क्या सही है। लेट अस सी क्या आंसर होगा, बात करो। ओके कुछ बच्चे 6 दे रहे हैं, कुछ 8 दे रहे हैं, कुछ 12 दे रहे हैं। लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। यस देखो 2t क्यूब प्लस 2 दे रखा है, 2 सेकंड्स में निकालना है, 2 सेकंड्स में। लिमिट पर जोर देना ना, सब कुछ लिमिट लिमिट देखना ध्यान से। सबको टाइम मिल रहा है, सब बराबर टाइम यूज करें, है ना। एवरीवन शुड अटेम्प्ट बेटा। मैं चाहता हूं कि सब लोग अटेम्प्ट करें, सब लोग एक्सेल करें। कोई बच्चा ऐसा ना बोले कि फिजिक्स से डर लगता है। अगर अभी भी उसको डर लगता है तो मेरे पास आए, मुझसे पूछे, दिक्कतें अपनी रिजॉल्व करवाए। You have to focus on your bio, but you have to score your marks in physics too to get a rank. अब देख एवरेज वैल्यू निकालने का फंडा क्या है बेटा? क्या इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी dt इंटीग्रेशन डिवाइड में इंटीग्रेशन dt, है ना। और कहां से कहां? 2 साइड, मतलब 0 से 2 में करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, लेट अस सॉल्व इट। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा। क्या 2t क्यूब प्लस 2 dt इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 में, और डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रेशन dt 0 से 2 में। तो बेटा वैल्यू क्या बन जाएगी? 2t क्यूब, क्या 2 t क्यूब इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 प्लस 2t और डिवाइड में यहाँ पर कितना है t। तो यहाँ पर तो लिमिट कितना होगा? 0 से 2, और यहाँ पर लिमिट कितना होगा? 0 से 2। बस लिमिट पुट कर दीजिए। तो बेटा ये 2 की पावर 4 बाई 2, देखो 2 से 4 कट जाएगा ना, 2 प्लस 2 इंटू 2 और माइनस में 0 0 तो 0 0 आ जाएगा पूरा ये, और डिवाइड में कितना बैठ गया? 2 माइनस 0 तो 2। देखना कितना आंसर आ रहा है? 2 क्यूब 8, 8 प्लस 4 12, 12 बाई 2 6 आ रहा है यार। देखो 2 का 4, 2 क्यूब 8, 8 प्लस 4 12, 12 बाई 2 6। तो 6 यहाँ पर हमारे पास एवरेज वैल्यू है। तो करंट का यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू आया गिवन टाइम पीरियड में वो कितना है? 6 एम्पेयर। कितना है बेटा? 6 एम्पेयर।
ऑल दोज हु हैव गॉट द सेम आंसर प्रेस द लाइक बटन। और कोई डिफिकल्टी है इंटीग्रेशन में तो मुझसे पूछो। देखो कैलकुलेशन तो देखो तुम्हें बेसिक करना पड़ेगा, खतरनाक कैलकुलेशन थोड़ी ना इसमें। अपने को फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन का डीएक्स इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन, अपने को पता है ये फॉर्मूला। और वैल्यू पुट करनी है जीरो से जो भी एक्स की है ना, बस। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको पुट करके आंसर देखना है अपने को। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खतरनाक बच्चा यहाँ पर नहीं है। ठीक है बच्चे। हाँ, कंसंट्रेशन नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन आपका नहीं जाना चाहिए बेटा। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा कोई इशू है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप अभी, देख लो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर एवरेज वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है ना। अब टाइम पीरियड हमें नहीं गिवन है, तो टाइम पीरियड की कुछ कंडीशन मैं आपको दूंगा। पहला कंडीशन है इन फुल टाइम, इन फुल टाइम। तो पहला कंडीशन सॉल्व करेंगे इन फुल टाइम। तो आओ जरा सीखते हैं, ठीक है ना, कैसे करना है भाई इंटीग्रेशन फुल टाइम के लिए। क्या इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब पूरा टाइम पीरियड टी के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जब ध्यान से देखो कैसे करेंगे भाई। एवरेज वैल्यू साइंस रूल इक्वेशन है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी dt इंटीग्रेशन, और डिवाइड में बेटा इंटीग्रेशन की जाएगी dt की, और ये 0 से t पूरा टाइम पीरियड में, और ये भी कितना बेटा 0 से t पूरे टाइम पीरियड में। यस और नो? अरे बोलो बेटा। अच्छा अब जरा मुझे सोच के बता, इंटीग्रेशन किसके साथ हो रही है, dt के साथ या t के साथ, टाइम के साथ या ओमेगा टी के साथ? जरा सोचना। डी टाइम के साथ बेटा। तो टाइम पीरियड का वैल्यू होगा कितना यहाँ पर, क्या टी का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा होगा नहीं होगा? पहले तो हम ये सोचें, क्या विल द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, यस और नो? टाइम के साथ हो रहा है ना इंटीग्रेशन, तो 2 पाई बाय ओमेगा होगा। चलो ये एक चीज क्लियर होनी चाहिए सबको, पता चला यही चीज गड़बड़ है। तो टाइम का वैल्यू कितना यहाँ पर आपका 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके चलो अब इसका इंटीग्रेशन करवाते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले ये नीचे लिख लो इंटीग्रेशन, तो टी आ जाएगा इसका। तो मुझे लगता है इसमें कोई डिफिकल्टी है, सबसे आसान। यहाँ पे इंटीग्रेशन आई नॉट बाहर आ जाएगा। बताओ भाई साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, व्हाट विद द इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन का कितना इंटीग्रेशन होगा बेटा? माइनस कॉस। माइनस कॉस, बिल्कुल बेटा। तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब एक्स ओमेगा भी तो कुछ करना पड़ेगा या नहीं? कितना होगा, फॉर्मूला याद रखना है, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का 1 बाय ए साइन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस साइन तो यहां आएगा ही आएगा। तो ये अब देख टी के साथ ओमेगा भी है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एक ओमेगा भी आएगा, ये ध्यान रखो। ठीक है बच्चा, एवरीवन ये चीज क्लियर हो गई बेटा? देख नीचे एक ओमेगा भी आएगा, बच्चे ओमेगा खा जाएंगे मुझे याद पता है, तो इसलिए मैं फॉर्मूले तुम्हारे लिए साइड बाय साइड लिख देता हूँ, पूरे प्रॉपर वे में फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है ना। तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, इंटीग्रेशन डीएक्स के साथ, उसका वैल्यू आता है -1 बाय ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो फॉर्मूला आएगा वो बेटा कितना आएगा, +1 बाय ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, कहीं पता चलो फॉर्मूला ना दिक्कत कर जाए, इसलिए मैंने फॉर्मूला भी साइड में रख दिया आपके लिए। अब तो बस बेसिकली सॉल्व करना है 0 से t में। तो माइनस आई नॉट ओमेगा टी, यहां पर पुट करवाएंगे वैल्यू बेटा, कॉस ऑफ ओमेगा कैपिटल टी, क्या माइनस कॉस ऑफ 0, है ना बच्चे? देखो यहां पर, तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, इससे यहां पर आऊंगा तो क्या माइनस आई नॉट ओमेगा कैपिटल टी, इस कैपिटल के लिए पुट कर दूं मैं, कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस ऑफ 0। बेटा क्या ये ओमेगा से ओमेगा कट रहा है, बोलो बच्चा? तो यहां पर ये वैल्यू कितना बन गया, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी। अब बता कॉस ऑफ 2 पाई कितना होता है, एनीवन? कॉस ऑफ 2 पाई 1, और कॉस ऑफ 0 सेम ही तो वैल्यू है ना, 1। तो बेटा पूरा वैल्यू कितना आ गया, 0। कितना आ गया बेटा वैल्यू पूरा,
0। तो फुल टाइम पीरियड में साइनोसॉइडल वेव का एवरेज वैल्यू कितना है बेटा? 0। फुल टाइम पीरियड में साइनोसॉइडल वेव का एवरेज वैल्यू कितना है बेटा? 0। देख पा रहे हो तुम लोग? देखें एक बार, क्या मैथमेटिक्स क्लियर हुई बेटा? मैथमेटिक्स क्लियर है नहीं है? बिल्कुल देख लो ध्यान से, कोई भी इशू हो किसी भी स्टेप में पूछो। देखो तुमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, अभी सीख लोगे ना तो तुम्हें फिर फाइनली याद होने लग जाएंगी चीजें, तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? अब ये करंट और टाइम, मुझे बता साइनसॉइडल वेव की इक्वेशन कैसे बनती, ग्राफ कैसे बनता है साइनसॉइडल का? कुछ ऐसे बोलो भाई, है ना? ठीक है। क्या जितना एरिया ये होगा प्लस में, क्या उतना एरिया यहां पर माइनस में होगा? पहले तो ये सोचो आप, जितना एरिया प्लस में होगा उतना ही ये बेटा ये माइनस में होगा। हाय सौरभ, सौरभ हमारा एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आज ही हमने शुरू किया बेटा, ठीक है? आज ही हमने शुरू किया है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है सौरभ? सी, जितना ये हमारा पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया। तो बेटा एवरेज वैल्यू अगर मैं ग्राफ से देखूं तो कितना आएगा? इफ यू सी द वैल्यू ऑफ एवरेज फ्रॉम ग्राफ, बताओ कितना आएगा पूरे टाइम पीरियड में? 0। फ्रॉम एरिया दिखना प्लस, जितना प्लस करेगा उतना ही माइनस करेगा, तो कट गया ना यार। सोच, समझ में आया नहीं आया? ये करेक्शन करना पाएगा ओमेगा होगा, ठीक है ना? तो तू डायरेक्टली भी आंसर कर सकता था, बट एग्जाम में जैसे तुम्हारे बोर्ड्स में ये सब कैलकुलेशन करवाने को आएंगी, तो इसलिए तुमको मैथमेटिक्स आना चाहिए बेटा, ठीक है? वहां तो डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, वहां तो डायरेक्टली हम यूज नहीं कर पाएंगे ना रिजल्ट, है ना? वहां तो तुम्हें शो करना पड़ेगा, पूरा दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो इसके लिए तुम्हें सीबीएसई के लिए भी पढ़ना है, तो यहाँ पर ध्यान देखो, ठीक है? चलो आगे मूव करना है तो बता देना, जिससे कि मैं आगे मूव करवा दूं तुम्हें, ठीक है? चलो आओ अगला। चले सर, इन हाफ टाइम निकालेंगे। अब आप क्या खुद से करना चाहते हैं या मैं करवाऊं? खुद से करोगे क्या? ट्राई करेंगे अपने आप खुद से केस 2? तो आई एम गिविंग यू सम टाइम, खुद से ट्राई करो, कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ट्राई बाय योरसेल्फ, ट्राई बाय योरसेल्फ। मैं चुप हूं, आप करो हाफ टाइम में, हाफ टाइम। बेसिक मैथमेटिक्स है एकदम से ना, जैसे पिछले पेज में करिए वैसे ही करना है आपको। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप खुद से लिखते हैं चीजों को ना। थोड़ा सा यूज होगा मैथमेटिक्स से, ज्यादा नहीं, ठीक है ना? 1-2 दिन, मतलब ये आज का लेक्चर, थोड़ा कल का लेक्चर, उसमें मैथमेटिक्स यूज होगी, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद याद हो जाएंगी चीजें हमें। हादिया, ओके, नहीं बच्चा, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करी है, कहीं मैं वही गड़बड़ देखने की कोशिश कर रहा था। बेटा वैल्यू पुट करो ना हाफ टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल टी की वैल्यू कितना होता है? इसे पुट करो बेटा, यू नो दिस वैल्यू टाइम का, पुट करो ना। हाथी, मुझे लगता है आपने भी शायद ये वैल्यू पुट नहीं करी, इसे पुट करो बेटा, ये सब तुमको पता है, ये वैल्यू टी कुछ पाई बाय ओमेगा, तो उसको पुट भी करना है आपको, ठीक है? अभी चेक करता हूं, अभी चेक करता हूं मैं, लेट मी चेक योर आंसर्स। आओ बेटा, लेट मी सॉल्व ना, लेट मी हेल्प यू गाइस। तुमको देखो फंडा तो पता ही है, सारा सेम रहेगा यहाँ पर, बस यहाँ पर ये लिमिट चेंज हो जाएंगे, राइट? यहाँ पर लिमिट चेंज रहेंगे, बट अपन पूरा कर रहे हैं अभी लिखने ढंग से, ठीक है ना? तो एवरेज अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ऑफ
ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 0 से लेकर हाफ टाइम है तो t/2 तक, और डिवाइड में इंटीग्रेशन डी टी 0 से t/2। क्या मैं थोड़ा सा अब स्टेप्स खा सकता हूं? बिल्कुल सर। -I0/ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी 0 से t/2, और डिवाइड में क्या यहाँ पर t/2 आ जाएगा बेटा। पहली बात, क्या इतना पार्ट क्लियर होगा? मुझे लगता है सबको ठीक है सर, है ना। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है तुम्हें, तो -I0 ओमेगा, यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दे बेटा, क्या 2π/2 ओमेगा हो जाएगा ना। ये यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने टी की वैल्यू भी पुट कर दी है नीचे, ठीक है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करवा दे इधर बेटा। क्या यहाँ पर पहले कॉस ऑफ ओमेगा कैपिटल t/2 माइनस कॉस ऑफ 0 लिखा जाएगा। देखो थोड़ा सा इंटीग्रेशन ज्यादा खतरनाक नहीं है। देख ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो -I0/π बच गया। अब यहां पर देखना t का वैल्यू कितना है, बताओ। क्या ये ओमेगा और 2 कट गया, कॉस पाई कितना होता है बेटा? कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ पाई जिसको नहीं पता याद रखना है आपसे तुम लोगों को, कॉस ऑफ पाई -1 होता है। कुछ कुछ वैल्यू याद भी रखा होगा, कॉस पाई -1। तो बेटा ये -1 और माइनस यहां पर भी 1 आएगा, कॉस ऑफ 0 था ना ये। बता रहे वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, कि माइनस माइनस प्लस, क्या 2I0/π। तो हाफ साइकिल में साइनसोइडल वेव का एक कितना वैल्यू आ गया, 2I0/π। तो हाफ साइकिल में इसे बोलते हैं हाफ साइकिल। कितना आ गया बेटा हाफ साइकिल में वैल्यू? 2I0/π, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू 2I0/π, याद रखना है इसको। अब तुमको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, तुमको अपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। ये जो मैंने बड़ा डाला ना, ये बिल्कुल हाँ दिया, बस आपको कैपिटल टी की वैल्यू पुट भी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये टी की वैल्यू पुट किया करो बेटा। साइंस में तुम्हें टाइम पीरियड का वैल्यू पता है तो पुट करना है उसको सॉल्व करने के लिए। फाइनल आंसर कितना है, 2I0/π। अच्छा अब प्रगति बिल्कुल सही, तुम्हारा आंसर सही बैठ रहा है, बट एक्चुअल में आंसर ये होगा, तुम टाइम पीरियड का वैल्यू पुट करो ना फाइनल आंसर लाने के लिए, पुट भी करो टाइम पीरियड का वैल्यू, ठीक है ना। चलो अब यहां पर जरा ध्यान से देख बेटा, तो ये वैल्यू कितनी होगी कायदे से, 0.636 I0, 0.64 I0 लिख लो चाहो तो। अब मैंने तुम्हें ना हमेशा बोलते हुए आया हूं, पहले मैंने एक बार बोला था, जिसको फिजिक्स आसान करनी है, मतलब थोड़ा मैथमेटिक्स आसान करो, याद करो वैल्यू ऐसी, 1/π वैल्यू होता है 0.32। मैंने बोला था तुमको एक बार कभी कि 1/π का वैल्यू याद कर लो 0.32 नियर अबाउट, कि वो वैल्यूज काम आएंगी। क्या काम आनी शुरू हो गई? देखो क्या 1/π आ रहा है नहीं आ रहा आपके पास, तो 1/π 0.32 से याद रखना, ठीक है ना। अब ये चीजें ना आपको एग्जाम में बहुत फायदा देती है। मैंने बोला है 1/π, 1/2π, 1/√2, 1/√3, 1/√5, ये बहुत काम की चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ आपको याद करने के लिए। तो प्लीज इनको याद करना शुरू करो अपने लिए, ठीक है ना। प्लीज इन सबको याद करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर फुल साइकिल के लिए आंसर कितना निकाला, 0। यहाँ पर अपन ने फुल साइकिल का आंसर कितना निकाला, 0। इसको भी ब्रैकेट उसमें डिब्बे में डालो फुल साइकिल के लिए, और हाफ साइकिल के लिए भी बॉक्स में डालो। इसको याद रखनी वैल्यूज अभी है, यह करनी अपने को याद रखनी है। अच्छा अब जरा सोचना, I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी है, ठीक है। एक तो है हाफ साइकिल और एक है फुल साइकिल। एक हाफ साइकिल एक फुल साइकिल, और अपनी इक्वेशन ये दे रखी है अपने को साइंस वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन यहां पर ही आएगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इनफैक्ट कर्व को ना तुम भी थोड़ा अच्छा से बना लो। ये मैं बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ तुम्हारे लिए ना,
जिससे कि ऐसे बॉक्स तुम्हें बहुत फायदा देंगे। तो ये बेसिकली माइंड मैप्स टाइप के आपके लिए यूज करेंगे, तो आप भी बनाना। थोड़ा सा गैप छोड़ देना इसमें पेज में, आगे मैं एक चीज याद करवाऊंगा इसमें ना, तो अभी तो लिख लो। हाफ साइकिल फुल साइकिल, हाफ साइकिल में कितना वैल्यू आया भाई इसका 2i0/पाई, और फुल साइकिल में कितना आंसर आया 0, ठीक है ना। बट किसकी बेटा एवरेज है इसका, एवरेज वैल्यू के लिए, किसके लिए बेटा एवरेज वैल्यू के लिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली कुछ रिजल्ट दे रहा हूं तेरे को, देख ध्यान से। तुमको ना ईएमएफ के लिए भी निकालना है सेम, और ईएमएफ की क्वेश्चन दे दी E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। बताओ यहां पर क्या लिखूं, बताओ यहां पर क्या लिखूं। बहुत कठिन सवाल हो गया हमारे पास, पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना तुमको अब, या सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो, सीधा आंसर लिखो 2E0/पाई। कोई भी बच्चा अब सॉल्व नहीं करेगा, बस ये बॉक्स याद रखो। अब यहां पर आई लाओ, ई लाओ, पावर लाओ, कुछ भी लाओ, कर लोगे। अगर ये इक्वेशन वैलिड होगी तो अपन लिख लेंगे ये इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के लिए ऐसी वाली, तो a इक्वल्स टू A0 साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन के लिए रिजल्ट्स क्या आएंगे हमेशा, ठीक है। याद रखना बेटा सीधे सीधे वैल्यूज, ये तुमको अब याद रखनी है बेटा। पूरा सवाल है तो ये हमने सवालों के फॉर्मेट में करा है, ये हमने सब सवालों के फॉर्मेट में करते आए बेटा, पूरा एवरेज वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल सेम, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आई के जगह ई आ रहा है, ई आ गया, बस क्या फर्क क्या पड़ा बेटा लेखिका, मुझे बताओ इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, आई के जगह ई आ गया, बस कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारा तरीका सॉल्व करने का क्या होगा बेटा, सेम टू सेम होगा, उसमें कोई भी अपने को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चा। अरे बोलो, कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी? हाँ जी, एनी डाउट? चलिए बहुत बढ़िया, क्या अब आगे चल सकते हैं इसमें हम, नेक्स्ट मूव करें बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ना अभी आज मैं एवरेज ही करवा रहा हूं, अभी मैं एवरेज ही करवा रहा हूं, बट अब इक्वेशन ना अच्छी खतरनाक दे दी, ये पूछते हैं सवालों में ना, यूज भी होगा, तो मैं अभी सॉल्व करवाता हूं इसको तुम्हें, इसको प्लीज ध्यान से देखना है, इसको प्लीज ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया गया I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, गिवन है बेटा आपको I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। आपको क्या करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है I के स्क्वायर की, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ I स्क्वायर इन हाफ साइकिल। कौन सी साइकिल में बेटा, इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में अपने को आई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। ये करंट का क्वेश्चन ये है, आई स्क्वायर का हाफ साइकिल में वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब एवरेज ऑफ आई स्क्वायर इन हाफ साइकिल। इसको मेरे साथ आप करेंगे, इसको अच्छा करना है क्योंकि मेरे मैथमेटिक्स आपको सिखानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। करेंगे क्या, अच्छा टाइम पीरियड फॉर्मूला कितना होता है, टाइम पीरियड फॉर्मूला 2π/ω। तो हाफ साइकिल का कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, हाफ साइकिल का T/2, मतलब वैल्यू कितना π/ω, है ना। क्या मेरे साथ काम करेंगे बेटा आप सब, तो आइए साथ में सीखेंगे, सब साथ में सीखेंगे। तो आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt और डिवाइड में इंटीग्रेशन dt, डिवाइड में इंटीग्रेशन dt हमें करनी पड़ेगी। नहीं यहां दिया, नो 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 बेटा, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखो अच्छे से, आंसर आएगा, जो सिखा रहा हूं उसको सीखते हैं, उसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देख मैंने क्या किया, मैंने इतना पोर्शन अलग निकाल लिया है, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस मच। हम क्या करने जा रहे हैं, अभी इतना सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, वी विल सॉल्व दिस मच बेटा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें वैल्यू वैल्यू पुट कर लेंगे अपन, क्लियर है क्या पहले ही, मैं कि तुम्हें पहले ही बता देता हूं, इसको सॉल्व करेंगे, इनफैक्ट मैं इसको यहां सॉल्व करवाता हूं तुमसे ना, फिर मैं यहां वैल्यू पुट करवाऊंगा। आ जा, इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, जब समझो क्या 0 से लेकर T/2 तक जाना है अपने को, है ना। तो आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दे, क्या I0 का स्क्वायर, और यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बोल बच्चा, और dt इंटीग्रेशन करनी है अपने को 0 से π/2। देखो हो सकता है तुम्हें दर्द हो,
ये जेई वालों को भी दर्द होगा, उन्होंने भी ऐसी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। सब कुछ फिजिक्स में सेम चल रहा है, तो मैं आपको पूरी हेल्प कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहना। यहां पर मुझे बता, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। और थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्शन होगा, ये पाई बाय ओमेगा आएगा। हाँ, ये पाई बाय ओमेगा आएगा, थैंक यू, पाई बाय ओमेगा आएगा, यस। अब यहाँ पर देना आई नॉट स्क्वायर। अब मुझे बताओ, साइन स्क्वायर का ना एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान से लिख लेना कहीं पर तुम। कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हम यूज करते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के बराबर। फॉर्मूला क्या कभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने ऐसे फॉर्मूले? मैथमेटिकल उसमें टूल्स में पढ़ाया होगा आपको। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज मेरा लेक्चर अटेंड करो, मैथमेटिकल टूल का यूट्यूब पे है। आपको नहीं पता तो लिंक्स में से व्हाट्सएप पे ले लेना, उनको सीखो थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अब देख इसको टर्म कैसे, क्योंकि ऐसे स्कूल में तो आएंगे, स्कूल वाले नहीं चेक करेंगे ना, फाइनली रिजल्ट नीट के लिए याद रखोगे, पर स्कूल में तो ऐसी डेरिवेशन आ सकती है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन करनी है, तो पहले तो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड में 2 डी टी इंटीग्रेशन, और वही लिमिट तो 0 से पाई बाय ओमेगा, लिमिट 0 से पाई बाय ओमेगा। सॉल्व करेंगे, क्या आई नॉट स्क्वायर बाय 2, बेटा 1 डी टी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी, ये समझते हो। फिर माइनस, क्या cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, और डिवाइड में क्या 2 ओमेगा। बेटा थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, परेशान नहीं होना, ये स्कूल में आएगा, मैं पहले बता दूं, एनसीईआरटी में सब गिवन है ये सब, और 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा तक, 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा तक। तो ये वैल्यू किसकी आई, यहां पर आई। अब इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है अपने को। ओके भाई देख लो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, मैंने कॉस कॉस लेना चाहिए था, मुझे उल्टा लग गया मैंने। हाँ ये कॉस से आएगा ना बेटा, कॉस है तो कॉस ही तो रहेगा ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, इंटीग्रेशन कर तो दिया है, हाँ सॉरी सॉरी, इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, यस, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। बोलो सरकार क्या दिक्कत है। हाँ समझ गया समझ गया, यस यस समझ गया। हाँ यहाँ पर ये गड़बड़ कर रखा है ना हमने, डायरेक्टली पुट नहीं करना था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 0 से टी बाई 2, अब वो टी यहाँ पर पुट करके फिर वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी बाई 2 की वैल्यू पाई बाय ओमेगा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी की जगह पाई बाय ओमेगा डाल दो सीधे सीधे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सही कर रखा है ना। हाँ कोई देखो, अरे टी की जगह पाई बाय ओमेगा डाल दो ना, फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2, यह वैल्यू कितना मिल जाएगा बेटा, ये पाई बाय ओमेगा माइनस 1 बाय 2 ओमेगा। अब बता, ये साइन ऑफ टी की जगह पाई बाय ओमेगा आ गया, तो साइन ऑफ 2 पाई दिख जाएगा तुम्हें, बोलो बेटा, और माइनस साइन ऑफ 0। बेटा साइन 2 पाई भी कितना होता है, 0, साइन 0 भी 0, तो ये पूरी टर्म कितनी बन गई, 0। देख पा रहे हो बेटा, देख हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू कितना बन गया बेसिकली, बोल बच्चे, देख सकते हो तुम कितना बन गया ये, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 पाई बाय ओमेगा। अब ये वैल्यू है किसकी, इसकी वैल्यू,
थोड़ा मुझे लग रहा है डर लग गया तुम लोगों को। डरना नहीं है, सिंपल सिंपल चीज है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। आई नॉट स्क्वायर आ गया पाई बाय 2 ओमेगा, ये तो बेटा पूरी टर्म जीरो हो गई ना। बिल्कुल सिंपल, देखो कुछ खतरनाक नहीं है, सिंपल एकदम। अब इस वैल्यू को यहां पुट करना चाहिए अपने को, इसको हम यहां पर पुट करेंगे, ठीक है ना, इन द नेक्स्ट पेज। यस, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट, फॉर योर स्कूल इट इज इंपॉर्टेंट, तभी मैं करवा रहा हूं। अदरवाइज फाइनल रिजल्ट नीट के लिए याद करना है, अदरवाइज फाइनल रिजल्ट नीट के लिए याद करना है, ठीक है। अरे नहीं यार, सिंपल सा तो है, समझा तो रहे हैं, इसमें क्या ऐसी बातें बातें कर रहे हो तुम लोग। बताओ भाई यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी इसका, क्या इसमें ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी? और डी टी का इंटीग्रेशन करोगे 0 से t बाई 2 में, तो ये t बाई 2 आएगा, तो ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई बाई ओमेगा और डिवाइड बाई टी कितना है? हाँ भाई टी कितना है यहाँ पर अपना 2 पाई बाई ओमेगा, तो पाई बाई ओमेगा, तो बेटा ये वैल्यू कितना आ गया? सिंपल आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ गया। अरे शायद दिखा नहीं तुमको, मुझे लगता है ये दिख गया तुमको। वैल्यू पुट कर दो ना इसकी पूरी यहाँ पर, ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इंटीग्रेशन से गया टी बाई 2, टी पाई 2 का वैल्यू कितना है? पाई बाई ओमेगा, सॉल्व किया आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो देखिए इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है? इसकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में कितनी आ रही है? आई नॉट स्क्वायर बाय 2 के। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी याद रखना है अपने को। अब ये सीधे सीधे याद करना है, इसका रट्टा मार लो, लर्न इट। अपने को तो इसे सीधे सीधे याद करना है, बट तुम्हारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इंपॉर्टेंट। हाफ साइकिल है। और अब मैं तुम्हें जो रिजल्ट बता रहा हूं उसे ध्यान रखो। सर ये आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा ना? क्या बेटा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर हाँ, ओमेगा इसका टी। पूरा ये से हाँ, इसका स्क्वायर कर दो, अब सही है, ठीक है। अब Yes, यहां पर sir. देखना, ये सेम रिजल्ट फॉर फुल साइकिल, इसे याद रखना। सेम रिजल्ट फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के भी सेम रिजल्ट होगा बेटा। तुम फुल साइकिल के लेके आओ तो भी रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा, डेट सेट। सेम रिजल्ट आर फॉर योर फुल साइकिल ऑल्सो। अब ये रिजल्ट याद रखना है तुमको। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट। देखो मैंने मैथमेटिकल डेरिवेशन इस तरह करवाई क्योंकि स्कूल में आती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कोई बच्चा कह रहा है सर नहीं 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 मैं तो नहीं करूंगा, बहुत डर लग रहा है, तो बेटा फिर तो तू क्या कर सकता है, करना तो पड़ेगा ही, स्कूल में आएगा। अब ये कंसेप्ट रहा होगा रूट मीन स्क्वायर, उसमें एज इट इज ये डेरिवेशन रिपीट होगी। एक कंसेप्ट रहा मैं अभी रूट मीन स्क्वायर, वहां पर एज इट इज डेरिवेशन रिपीट होगी, तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ अब इधर। तो यहां पर हमने बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स, इस बॉक्स में दोबारा से लिख लेते हैं ये फॉर्मूला। तो बॉक्स में डाल दो, ये टेबल तुम्हारी बनती रहेगी, तो इस बॉक्स में वैल्यू डाल दो बेटा, टेबल पूरा, कि एवरेज ऑफ आई स्क्वायर वेयर आई सेम वैल्यू, आई ये है बट अब एवरेज ऑफ आई स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो बेटा वैल्यू कितना आएगा, आंसर कितना आएगा इसका? आई नॉट स्क्वायर बाय 2। हाफ साइकिल का भी और फुल साइकिल का भी आई नॉट स्क्वायर बाय 2 ही आएगा। अब मुझे क्या इसके लिए दोबारा से लिखना चाहिए अलग से? क्या मुझको इसके लिए अलग से लिखना चाहिए? लिखना नहीं चाहिए, पर हम लिख देते हैं, क्योंकि सेम रिजल्ट ईएमएफ के लिए आएंगे बेटा, सेम रिजल्ट ईएमएफ के लिए आएंगे, सेम रिजल्ट्स विल बी फॉर ईएमएफ आल्सो। तो यहां पर थोड़ा मैथमेटिकल चीजें आएंगी, बिल्कुल आएंगी बेटा, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब सेम टू सेम मैं बता रहा हूं, यूज होगा आपका, तो ये टेबल याद रखो बेटा, है ना। ये सब पूरा एवरेज है, एवरेज ऑफ करंट, एवरेज ऑफ ईएमएफ, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, एवरेज ऑफ ई स्क्वायर, ठीक है बच्चा। देख थोड़ा सा टफ है, आई नो, थोड़ा सा उसका टफ लगे आपको मैथमेटिक्स, बट है इजी, ठीक है। चल तो ये टेबल बनाना है सबको।
अब एक सवाल आप करेंगे अपने आप से। अब सवाल दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, खुद से करोगे? आ जाओ, चलो बेटा, सब ट्राई करेंगे सवालों को ना। ये वेव कौन सी लग रही है? अच्छा, यू वांट टू सी लास्ट स्लाइड? हाँ, लिखिएगा, थोड़ी देर रुकोगे, मैं देता हूँ लास्ट स्लाइड, अभी रुक जा बेटा, ठीक है। इसका ये 2 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, दिस इज 3, दिस इज 4, और ये टाइम है सेकेंड्स में। बेटा जरा ध्यान से देखना, ये स्क्वायर वेव नहीं है। देखो स्क्वायर लग रही, देखने में लग रही है स्क्वायर, पर स्क्वायर है क्या? इज इट स्क्वायर? हाँ जी, नो इट इज नॉट। ये रेक्टेंगुलर वेव है, ठीक है, इट इज रेक्टेंगुलर वेव, ठीक है ना। चलो सवाल दे रहा हूं आपको, पहला सवाल, फाइंड आई एवरेज, फाइंड आई एवरेज इन इनफाइनाइट टाइम। इसके आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। बी आई एवरेज डायरेक्टली लिख सकते हो, ग्राफ का सवाल है ना। फुल में कितना होगा? फुल साइकिल में सी आई एवरेज इन हाफ साइकिल। सब लिख करो, सॉल्व करते रहो आप लोग, आंसर करते रहो, क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, ठीक है बेटा। नाउ आई स्क्वायर फुल साइकिल कितना? इनफैक्ट पहले हाफ करो, आई स्क्वायर हाफ फुल, ठीक है, कर लो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए। ग्राफिकली सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व ग्राफिकली सारे पार्ट। ग्राफ का सवाल है, ग्राफ से करो। बेटा सारे आंसर आप कर सकते हैं वेरी इजीली। थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस करना है हमको यहाँ पर सवाल का, बस इट्स अ गुड क्वेश्चन। ग्राफिकली करना है, और ऐसे सवाल हमसे नीट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, जस्ट ग्राफिकल नॉलेज, नॉलेज ऑफ ग्राफ इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ओके शुभांगी, वी हैव योर आंसर्स। यस, लेट मी चेक ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा चेक करने में, विल चेक। शुभांगी लास्ट के 2 पार्ट का आंसर चेक करो। करो करो, यू हैव 1 मिनट टाइम, यू हैव 1 मोर मिनट टाइम। देखो जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ना, चीजों को समझोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा रैंक आने के पास जाओगे तुम। जो तुमने अपने रूम में रैंक 1 लगा रखा होगा ना, रैंक 1 लानी है मेरे को, उसके पास जाने के लिए जो बता रहा हूं वो करते रहो। तुम्हारी रैंक फिजिक्स बेसिस पर ही आएगी, ये समझ लेना बच्चों। यू नो द स्टैटिस्टिक्स, मैंने तुम्हें बताया था स्टैट सारा तुम्हारा नीट के लिए। तो फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर
फॉर योर रैंक, है ना, वहीं पर सब अटकेंगे। एंड यस, यू शुड फोकस ऑन बायो द मोस्ट, देन केमिस्ट्री एंड ऑल्सो ऑन फिजिक्स। ओके नीतीश, वी विल चेक बेटा, वी विल चेक व्हाट इज द आंसर, वी विल चेक। बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आएगा एक बार, ठीक है। चलो मैं करवाता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें बताया ग्राफ वाले क्वेश्चन में कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी, ग्राफ लगाना बेसिकली। आप जरा सोचो, पहले पार्ट में सोचो, फर्स्ट पार्ट में सोचेंगे बेटा, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट पार्ट तो आई एवरेज जब मुझे कहां निकालना है, इनफाइनाइट टाइम में लगाना है। तो क्या बेटा, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। तो जरा सोच कितना आंसर लिख दूं डायरेक्टली, आई एवरेज इनफिनिटी कितना लिख दूं डायरेक्टली बता। जितना एरिया प्लस उतना एरिया नेगेटिव, जितना प्लस उतना नेगेटिव। जब टोटल आंसर लिखूंगा तो जीरो जाएगा। एरिया अंडर कर्व कितना, जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इनफाइनाइट टाइम में, जीरो, सीधे सीधा आंसर आ गया। ठीक है सर। बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में क्या, बी पार्ट में आई एवरेज निकालना है फुल साइकिल का बेटा। कितना साइकिल का, फुल साइकिल का। तो बेटा फुल साइकिल का जरा वैल्यू देखोगे यहां पर, मैंने आपको बताया एरिया अंडर द कर्व वाला फंडा लगाएंगे। फुल साइकिल कितने, फुल कितने में हो रहा है, 2 में हो रहा है, 2 सेकंड्स में। तो 2 तो पहले नीचे आ गया। ऊपर कितना एरिया, क्या प्लस का 2 इंटू 1, फिर प्लस का 2, सॉरी प्लस का 1 इंटू -2। बोलो भाई, तो ये वैल्यू कितना आ गया फिर से, जीरो। क्या फिर से जीरो आ गया, देख तू देखना एरिया, एरिया ये बेटा +2, यहाँ पे एरिया -2, फिर से जीरो आंसर आ गया। चलो भी बी पार्ट का भी आंसर आ गया। सी पार्ट में ध्यान से देखना है। फॉर द सी पार्ट, अगर सी पार्ट देखोगे तो आई एवरेज हाफ निकालना है अपने को। वी हैव टू फाइंड आई एवरेज, बट कौन सी, कितने सेकंड में, हाफ सेकंड में। तो हाफ साइकिल कितने सेकंड की है भाई, हाफ 1 में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू एरिया कितना हो गया, 2 इंटू 1, फिर आगे तो जाना ही नहीं है। तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई हाफ के लिए, 2। तो आई एवरेज हाफ के लिए वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब बेटा स्क्वायर है, क्या बेटा स्क्वायर है, तो इसको क्या मैं अगले पेज पे ले जा दूं। तो मैं इसको ना अगले पेज पे ले जा रहा हूं तो समझाने के लिए, आई एम टेकिंग इट टुवर्ड्स योर नेक्स्ट पेज। अब ये आई है, जरा सोचना, ये आई है। मुझे ना एक बार ग्राफ बनाते हैं आई स्क्वायर का, मजा आएगा ना, मजा आएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग ग्राफ बनाया होगा। आई का स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। देख आई के लिए तुम कर सकता है, आई स्क्वायर के लिए आंसर कर सकता है, नहीं ना, तुझे स्क्वायर का ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चा। आई स्क्वायर ग्राफ बनाऊंगा तो बेटा ये +2 का स्क्वायर पता कितना होगा, +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर कितना होगा, +4। बच्चों को गलती समझ में आई होगी अपनी। बेटा इस रीजन में सोच, इस रीजन में -2 का स्क्वायर कितना हुआ, -2 का स्क्वायर कितना हुआ, फिर से +4। फिर आगे जाऊंगा तो क्या ये रिपीट टेलीकास्ट चलेगा, नहीं चलेगा, क्या बेटा ये रिपीट टेलीकास्ट चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ जी। अब आप सोचो, अब बेटा सोच, ये 1, ये 2, ये 3, है ना, एंड सो ऑन। यहां पर भी चलो ले लो 4। क्या बेटा जब मैं टी तक चलूंगा, आप जरा मुझे सोच के बताएं बच्चों, आप मुझे सोच के बताएं, क्या बेटा हाफ साइकिल की बात करूं या फुल साइकिल की बात करूं, क्या आंसर सेम आएगा। सोचो भाई, ग्राफ से देखो ना, आई स्क्वायर हाफ बात करो, आई स्क्वायर फुल बात करो, क्या आंसर सेम आएंगे। कितना आएगा बेटा, क्या 1 इंटू 4 इंटू 1, 4। बेटा फुल के लिए बात कर ले, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, डिवाइड में 2 करेगा ना बेटा, सेम ही तो आंसर आएगा। देख फुल के लिए भी कर ले, 4 इंटू ये 2 डिवाइड में 2, फिर भी सेम आंसर आया। तो फुल के लिए बात कर, हाफ के लिए बात कर, आंसर हमेशा सेम आ रहा है। क्या अपने को अपनी गलतियां समझ में आई, जिन्होंने आंसर 2 दिया था, इसका आंसर 2 नहीं है। क्वेश्चन में ना 2 भी दे रखा होगा तुमको, क्या अपना समझ में आया। देख कैसे फंसाया गया तुझको, देखो 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 कैसे फंसाया गया। मैं 2 लिख के आया, अरे सर 2 आएगा आंसर एकदम, कट कट कट, गलत। थोड़ा सा ग्राफ बनाओ, एक बार सोचो कि भाई जब इसका स्क्वायर करेंगे तो +2 का स्क्वायर भी तो 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी तो 4 होगा। अच्छा कुछ लोग ना ऐसा ग्राफ पता कैसे बनाते हैं, कहीं तुम उन लोगों में से तो नहीं, चेक करो। कुछ बच्चों ने ग्राफ ऐसा बनाया होगा, सर +4 सर -4। क्या रे तुम में से कोई ऐसा तो नहीं कि सर इसका ना नीचे का स्क्वायर यहां आ जाएगा। बताओ भाई,
तो ये ग्राफ भी नहीं बनेगा, कोई बना रहा हो तो, क्योंकि ऐसी गलती मैंने अपनी जिंदगी में करी थी जब मैं तुम्हारी तरह तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो तुम मत करना। ठीक है भाई। और फिर जो मैंने सुना था ना, वो भी नेक्स्ट लेवल ही सुना था। तो ठीक है, अपन बच्चे मन के कच्चे। ठीक है ना, हाँ देखो आ गए सर, हाँ सर हम भी आपकी तरह बना रहे थे बचपन में। देखो ऐसी नहीं तो -2 का स्क्वायर इट्स +4 नॉट -4। ठीक है ना, चलो क्या ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब देख यहाँ पर फुल के निकाला, हाफ के लिए आंसर सेम आया। तो बच्चों क्या जो मैंने यहाँ पर लिखा था, इस टेबल में जो मैंने फुल लिखा हाफ लिखा दोनों के लिए सेम आंसर लिखा, क्या वो भी ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ गया? क्या ये वाला पार्ट भी तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि दोनों का आंसर सेम होगा जब भी स्क्वायर वाली टर्म आएगी? हाँ और ना भाई? वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो देख लो भाई यहाँ पर। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर आज के लिए हम इतना ही। तो आज हमने एवरेज के लिए थोड़ा फोकस किया है। इन द नेक्स्ट क्लास कल हम आरएमएस के लिए फोकस करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फोकस ऑन आरएमएस। जो नई चीजें हमारी जिंदगी में आने वाली है कल से,